एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम एडजेक्टिव के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इफ यू विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज करवाए जाएंगे क्वेश्चन, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, डू प्रैक्टिस देम। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं एक बार जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों को याद दिलाना चाहूंगी, हम ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें जो भी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन है, जैसे आपका RAMC हो गया या RMS, सैनिक स्कूल, NDA, FCAT, CDS, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, फर्दर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। एडजेक्टिव के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एक बार आप खुद आंसर जरूर कीजिए, ठीक है। सही गलत से मतलब जरूर, सही भी हो सकता है, कई बार आप गलत भी करोगे, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे एक पॉइंट ऐसा आएगा वेयर यू विल स्टार्ट आंसरिंग द राइट आंसर्स, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन, आई एम राइटिंग इट डाउन। देयर वर no less than 50 persons ये आपका बी पार्ट है। प्रेजेंट इन द रूम, इन द रूम, ओके, दिस इज योर सी पार्ट। या फिर पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई एरर नहीं है। There were no less than 50 persons present in the room, ठीक है। कहीं पे एरर है या कहीं पे कोई भी एरर नहीं है? अच्छा, एक चीज याद रखिए, नो लेस देन जो है ना वो क्वांटिटी के बारे में बताता है, लेकिन जब आप नंबर के बारे में बात करोगे देयर यू विल यूज नो फीवर देन, ठीक है। लेस आप कब यूज करोगे? क्वांटिटी। लेकिन जब नंबर की बात कर रहे हैं देयर यू विल यूज नो फीवर देन। तो यहां पे आपको क्या यूज किया गया है? हेयर वी हैव यूज्ड नो लेस देन, तो आना क्या चाहिए यहाँ पे? नो फीवर देन, ठीक है, क्योंकि नंबर में आप फीवर का इस्तेमाल करते हो, राइट। तो एरर लाइज इन द बी पार्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। few remarks that he made were, ये this is your B part, offensive to my friend, offensive to my friend, ये आपका सी पार्ट है। ये पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई गलती नहीं है। गो थ्रू द स्टेटमेंट, पॉज द वीडियो इफ यू वांट, ठीक है। आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है वो भी आप कर सकते हो। एक बार आंसर जरूर करो। few remarks that he made were offensive to my friend, कहाँ पे एरर है? कहीं पे कोई एरर नहीं है। इसमें भी एक चीज याद रखिएगा, few का मतलब होता है none, a few का मतलब होता है some, कुछ, ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ। तो यहाँ पे few की जगह a few होना चाहिए था, ठीक है। तो एरर आपका कहाँ पे है? ए पार्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज अ worth watching documentary, B part, and you must not miss it, and you must not miss it,
ठीक है, ये है आपका सी पार्ट। पूरा सेंटेंस पढ़ो और बताओ कहाँ पे गलती है या कोई गलती नहीं है। इट इज अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। अच्छा, हमने एक वर्थ के साथ रूल पढ़ा था ना, वर्थ के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी या जिरांड हम यूज करते हैं, वो तो यूज है, लेकिन उससे पहले भी एक और चीज है। व्हेन यू आर यूजिंग वर्थ वी यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जिरांड भी बोल सकते हो, लेकिन जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है वो इसके पहले आएगा। द नाउन दैट वर्थ क्वालिफाइज, उसकी पोजीशन उसके पहले आती है, बाद में आप वर्थ प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे उस स्टेटमेंट में क्या था, द ताजमहल इज वर्थ वॉचिंग, ताजमहल को क्वालिफाई कर रहा है ना एडजेक्टिव, तो जिस नाउन को वर्थ क्वालिफाई कर रहा है वो उसके पहले आता है, या फिर वर्थ प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वो बाद में आएगा, नाउन के बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट, इफ यू विल लुक एट द स्टेटमेंट वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या आना चाहिए आपका, द नाउन दैट इट क्वालिफाइज, डॉक्यूमेंट्री नाउन है ना, उसको ही तो क्वालिफाई कर रहा है वो, उसकी पोजीशन क्या होगी, इससे पहले आएगी वो। इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग, तो आपका एरर है बी पार्ट में, इट इज, ये आपका डॉक्यूमेंट्री इधर आना चाहिए था, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आप आंसर भी कर रहे हो। ठीक है, next question is, of all the students Rita was less worried, Rita was less worried, ये आपका बी पार्ट है, when the date for the annual examination was announced. Annual examination was announced. ये आपका सी पार्ट है, या पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई गलती नहीं है। Of all the students, Rita was less worried when the date for the annual examination was announced. कहाँ पे गलती है, सॉरी। अब स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, सब में से किसी का हाईएस्ट फॉर्म हम बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लेस वरीड आना चाहिए और लीस्ट वरीड आना चाहिए, है ना। जब एनुअल एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस की गई तो सबसे अगर कम किसी को चिंता थी या सबसे कम परेशान कोई था, वो कौन थी, रीटा, है ना। सबसे हाईएस्ट फॉर्म बता रहे हैं ना हम, सबसे कम, अगर द वन हु वाज लीस्ट वरीड, लेस वरीड नहीं है, लेस तो आपका क्या आ गया, कंपैरेटिव डिग्री आ गया ना, लेकिन यहाँ पे हम हाईएस्ट फॉर्म बता रहे हैं किसी चीज़ का, सुपरलेटिव फॉर्म यूज होगा, तो एरर जो है आपका बी पार्ट में, लेस वरीड नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आना चाहिए था, लीस्ट वरीड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन in the world is said to have erred when there was time to perform.
अगर आपने रूल्स की वीडियो देखी है तो आप इस वाले पार्ट का आंसर कर दोगे। इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव अर्थ व्हेन देयर वाज टाइम टू परफॉर्म। सेंटेंस में कोई एरर है या कुछ एरर नहीं है? आपको एक रूल ये बोला था, अर्थ का मतलब होता है एरर, ठीक है, गलती करना, राइट। जो आपके ऐसे कोई भी वन हु इज सपोज टू बी वेरी परफेक्ट एट समथिंग, किसी चीज़ में बहुत परफेक्ट है भाई, परफॉर्म करने के टाइम पे क्या होता है, गलती सबसे ही होती है। तो कुछ ऐसे वर्ड है जिनका सिर्फ पॉजिटिव डिग्री होता है, उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। उसमें एक वर्ड आया था ना परफेक्ट, तो क्या यहाँ पे मोस्ट यूज करना चाहिए सुपरलेटिव फॉर्म? क्या बोला जा रहा है, उनके कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव डिग्री ही होती है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट क्या है, गलत है। सो एरर आपका ए वाले पार्ट पे है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइगर इज as swift as any animal। ये आपका सी पार्ट, या फिर पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई एरर नहीं है। द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी अदर एनिमल, कहाँ पे गलती है? द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी अदर एनिमल, यही तो बोला, एक कैटेगरी है, ए टाइगर जो है उसको हम दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको क्लियरली डिमार्केट करने के लिए हमें एक वर्ड चाहिए ना। कौन सा वर्ड मिसिंग है? अदर, ठीक है। तो एरर आपका कहाँ पे है? सी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन she is wiser ये आपका बी पार्ट है, she is wiser than beautiful। ये आपका सी पार्ट है, ये आप पे कहीं पे कोई गलती नहीं है। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइसर देन ब्यूटिफुल। एक रूल था, अगर सेम पर्सन की क्वालिटी के बारे में आप बता रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो आप ER फॉर्म नहीं यूज करोगे कंपैरेटिव डिग्री का। शी इज मोर वाइज, एरर कहाँ पे है? बी पार्ट में, ठीक है। Of the three ministers, A part, who do you think, B part, is going to prove more successful? ये आपका सी पार्ट, या फिर कहीं पे कोई गलती नहीं है। ऑफ द थ्री मिनिस्टर्स हु डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल?
दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, दो से ज्यादा में सुपरलेटिव यूज करते हैं, मोर नहीं आएगा, तो क्या आना चाहिए, मोस्ट। ठीक है, एरर कहाँ पे है, सी पार्ट में। कौन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, he is the tallest than anybody, he is the tallest, ये आपका ए पार्ट है, then anybody आपका बी पार्ट है, in the school, in the school, ये है आपका सी पार्ट, या पूरे उसमें कहीं पे कोई गलती नहीं है, ये आपका डी पार्ट। He is the tallest than anybody in the school, कहाँ पे गलती है, ये कुछ गलती नहीं है, he is the tallest than anybody in the school, he is the tallest, then नहीं यूज करोगे आप, of all, सबसे लंबा वही है ना, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे then नहीं आएगा, of all, he is the tallest of all in the school, राइट। जब आप ऑफ ऑल ऐड कर देते हो तब सेंटेंस का कुछ आपका सेंस बन रहा है ना, देन एनीबडी ना आके क्या होगा, ऑफ ऑल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू एडजेक्टिव। जो भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं एक बार आप खुद आंसर ज़रूर कीजिए, गलत सही से फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि जब आंसर डिस्कस होते हैं ना तब आपको रियलाइज़ होता है कि कहाँ पे आपकी गलती थी, है ना, या इस चीज़ पे आपने ध्यान नहीं दिया, ये चीज़ देखनी चाहिए थी। तो जो भी क्वेश्चन कराए हैं एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कराए आंसर देख लिया, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो पर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तब तक आप क्वेश्चन के आंसर्स नहीं निकाल पाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, और इसके साथ ही एडजेक्टिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट होता है, आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।